बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, चीन और पाकिस्तान से बुरी शिकस्त और पूरी दुनिया में रुसवाई। मोदी ने सारे मामले का जिम्मेदार अपनी ही फौज को ठहराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद भारतीय मिलिट्री और उसकी क़यादत के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मोदी का कहना है कि भारतीय फौज की नाअहल क़यादत की बेवकूफ़ी ने चीन को भारत में घुसने का मौका दिया और अब ये उस इल्ज़ाम को अपने सर लेकर कबूल भी करे। लेकिन भारतीय फौज इस हज़ीमत से बचने के लिए मोदी के खिलाफ हो गई है। हमारे तज़किये के मुताबिक ये कशीदगी मोदी हुकूमत का तख्ता भी उलट सकती है, क्योंकि मिलिट्री क़यादत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना यकीनी तौर पर भारतीय हुकूमत के लिए दुरुस्त ना होगा। अंदर की खबरों के मुताबिक मोदी को चंद वज़रा ने मशवरा दिया है कि वो फौज के आला अफसरान की तकर्रियां कर दें ताकि मामला दबाया जाए। ताहम भारतीय फौज ये मानने को तैयार नहीं, जबकि भारतीय फौज ने बाकायदा तौर पर मोदी को पैगाम भेजा है कि चीन लद्दाख के इलाकाजात पर काबिज हो चुका है और चंद ही दिनों में पाकिस्तान भी कारगिल का महाज खोलने जा रहा है और भारतीय सेना के पास इतनी ताकत नहीं कि वो चीन जैसे ताकतवर मुल्क और पाकिस्तान जैसी बहादुर फौज को एक साथ हैंडल कर सके। लिहाजा मोदी को चाहिए कि सफारती चैनल्स इस्तेमाल करते हुए इस मामले को निपटाने की कोशिश करे, वगरना भारत की सरहदी हदूद सिकुड़ जाएगी। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और चीन ने भारत को हर तरफ से घेर लिया हुआ है ताकि भारत में इतनी हिम्मत ना रहे कि वो सी पैक को नुकसान पहुंचा सके। चीन के अहम तरीन मंसूबे ने भारत का जीना हराम कर दिया है। जमीन, हवाओं और समुंदर से भारत चीन के निशाने पर आ गया है। लद्दाख में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद चीन ने दबंग ऐलान कर दिया है। मोदी, अजीत डोवल और उमिया पर बर्फ पड़ा है और गवादर पर जदीद तरीन फौजी बेस की खबरें भारत के लिए वबाल जान बन गई हैं। एक तरफ भारत लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर एरिया हाथ से गंवा बैठा है और अब दूसरी तरफ सी पैक पर उसके गुनाहों मंसूबे एक एक करके हाथ में मिलते जा रहे हैं। चीन ने हिमालय में सड़क पर भी कब्जा जमा लिया, जिससे मुस्तकबिल में भारत सी पैक के खिलाफ गनावनी साजिश कर सकता था। गवादर में जदीद तरीन मिलिट्री अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर ने पूरे भारत में खौफ तारी कर दिया है। पिछले 40-45 वर्ष से चीनी हुकूमत की पॉलिसी रही है कि मुल्की और गैर मुल्की तनाज़ात से पहलू बचाकर मईशत को तरक्की दी जाए। ये पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही और आज चीन का शुमार दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वतों में होता है, मगर खसूसन अमरीकी हुक्मरान तबका चीन के बढ़ते असर रसूख से बहुत हाइफ है। वो ये नहीं चाहता कि दुनिया की क़यादत और सआदत का ताज मगरब के सर से उतरकर चीन के सर पर रख दिया जाए। इसलिए अमेरिका अपना अलामती असर रसूख बचाने और चीन को नुकसान पहुंचाने की खातिर मुख्तलिफ खुफिया इक़दाम कर रहा है। चीनी हुकूमत को भी उन साजिशों का इल्म है, लिहाजा वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सरगर्म अमल हो चुकी है। चीन का एक अहम मफाद ये है कि वो समुद्रों और खुश्की पर भी अपने तिजारती रस्तों की हिफाजत करे और उन्हें किसी सूरत बंद ना होने दे, क्योंकि तिजारती रस्तों की बंदिश से चीन को एक हफ्ता भी तेल ना मिले तो मुमलिकत में संगीन बहरान जन्म ले सकता है। यही वजह है कि इन रस्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की खातिर चीन बहरे हिंद में सिविल और अस्करी अड्डे कायम कर रहा है। बहरे हिंद में चीन की बढ़ती तिजारती अस्करी सरगर्मियों से भारतीय हुक्मरान तबके को बहुत तशवीश लाहक है। भारत बहरे हिंद को अपनी अजादारी समझता है और नहीं चाहता कि वहां कोई बैरूनी ताकत कदम जमाए, मगर हालिया बरसों में चीन अपनी फौज को जदीद हदूद पर इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बहरे हिंद में भारत की आजादारी को खत्म करे। सी पैक मंसूबे में ग्वादर बंदरगाह शहर की हैसियत रखता है, लिहाजा भारत इस चीनी प्रोजेक्ट का मुखालिफ है। अगर चीन ने जवानी में अस्करी अड्डा बना लिया तो भारतीय हुक्मरानों के सीनों पर सांप लौटने लगेंगे। भारतीय और मगरबी मीडिया ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सी पैक मंसूबे की वसासत से चीन पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा करके उसे अपना गुलाम बना लेना चाहता है, मगर इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सी पैक मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दौरे हाजिर में आलमी कुव्वतें एक ही बंदरगाह में सिविल और अस्करी अड्डे बनाना पसंद नहीं करती। उसकी अहम वजह यह है कि इस तरह वो दुश्मनों का आसान हदफ बन जाते हैं। जो दुश्मन एक ही हमले में दो अहदाफ को बआसानी निशाना बनाने की पोजीशन में आ जाता है। इसलिए अब साहिलों पर अलग अलग सिविल और अस्करी अड्डे बनाने का रवाज चल निकला है। इसी चलन को मद्देनजर रखकर चीन गवादर की बजाय जवानी में फिजाई और बहरी और अस्करी अड्डे कायम करना चाहता है। इंडिया और अमेरिका को गवादर की बंदरगाह की तामीर में चीन की गैर मामूली दिलचस्पी से ऐसे हदशात हैं कि गवादर की बंदरगाह चीन के मुस्तकबिल की जोग्राफियाई हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि अमरीकी बहरिया के गलबे को चैलेंज किया जा सके। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया था कि गवादर मुस्तकबिल में चीन का फौजी अड्डा बन सकता है और ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भारत ने भी किया है। ताहम बीजिंग इन तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करता है। ख़वातीन हज़रात, हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में गवादर में मुबैना तौर पर
चीनी बहरिया के अड्डे के नए कायमशुदा कंपाउंड की इस हिस्से में मौजूदगी चीन की मजबूती को वाज़ेह करती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसको मजीद मजबूत किया गया तो ये गवादर में चीन का सबसे बड़ा बहरी अड्डा होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक अहम बंदरगाह गवादर में तामीर करने की इतलात पहली बार 2018 में मंजराम पर आई थी। ताहम चीन की जानिब से सरकारी तौर पर खबरों की तस्दीक कभी नहीं की गई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि इसमें एक आला सिक्योरिटी कंपाउंड और 2 दीगर छोटे कम्प्लेक्स मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक आला सिक्योरिटी कंपाउंड चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेर इस्तेमाल है, जो सिविल इंजीनियरिंग के मंसूबों में महारत रखने वाली अक्सरियती सरकारी चीनी कंपनी है। हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के चारों तरफ एंटी व्हीकल बहरिया, हिफाजती बाड़ और ऊंची दीवार मौजूद है। बैरूनी हिफाजती बाड़ और अंदरूनी दीवार के माबैन सेंसर पोस्टें और एलिवेटिव गार्ड टावर सहूलत का अहाता करते हैं। 2 छोटे छोटे कम्प्लेक्स जिन्हें 2019 और 20 में तामीर किया गया था, उनमें नीली छत वाली कई इमारतें हैं। ये छोटे कम्प्लेक्स चीनी मैरीन कोर यूनिट के लिए बैरक भी हो सकते हैं। एक अहम इलाकाई बंदरगाह की हैसियत से गवादर की किस्मत तेजी से बदल रही है। जैसा कि पहले बल्क कार्गो जहाज एमबी मोड, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते 17,600 टन गंदम और यूरिया की तिजारत की गई थी। अगरचे बहरिया का अड्डा बहरे हिंद में चीनी फौजी सलाहियतों को मजबूत करेगा। गवादर बंदरगाह के मुकम्मल तौर पर चलने के मुआशी फवायद पाकिस्तान की मईशत के लिए उससे कहीं ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि इससे कारोबारी सरगर्मियों में वुसअत पैदा होगी। भारत की निगाहों में हम्बन टोटा की चीनी बंदरगाह कांटा बनकर खटकती है। अफ्रीकी ममालिक जिबूती में फौजी अड्डे के क्याम के बाद चीन दीगर ममालिक में भी अपने अड्डे कायम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। जब चीन ने जिबूती में अपना फौजी अड्डा कायम किया था तो भारत ने उस पर तशवीश का इज़हार किया था। ताहम चीन हमेशा उस बात की तरदीद करता आया है कि वो दुनिया भर में अपने फौजी अड्डे कायम करने का ख्वाह है। अपने मफादात के तहत अमरीकी हुक्मरान पाकिस्तान के दुश्मन भारत से दोस्ती की पींग बढ़ाते हैं, और इस बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान के पास सिर्फ यही रास्ता बचा है कि वो उभरती सुपर पावर चीन से तल्लुकात बढ़ाने लगे। तारीख शहादत देती है कि माजी में जब भी पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया तो उसके बज़ाहिर इत्तेहादी अमरीका ने ही उसे दगा दिया। गोया ये अलामी ताकत बाएतमाद दोस्त साबित नहीं हुई। अमरीकी हुक्मरानों के मुकाबले में चीनी हुकूमत का रिकॉर्ड बेहतर है। 1965 और 71 की जंगों में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और अब सी पैक मंसूबा दोनों ममालिक को मजीद करीब ले आया है। ये यकीनी है कि चीन की हमायत पाकर पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए आसान होगा कि वो खास तौर पर अपने ताकतवर पड़ोसी मुल्क भारत के हुक्मरानों की बढ़ती जंग और शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब लद्दाख में चीन भारत कशीदगी पर डेडलॉक जारी है। चीन और भारतीय मिलिट्री कमांडोज के दरमियान 7 घंटे के तवील इजलास का कोई एलामिया सामने न आ सका। आखिरकार खुद भारतीय वजारत खारजा को बयान जारी करना पड़ा, जिसमें दोनों ममालिक की मिलिट्री क़यादत के दरमियान मुलाकात को मुस्बत करार दिया गया। चूंकि बातचीत की पेशकश भारत ने की थी, इसलिए गुफ्तशनीद भारतीय सरहदी पॉइंट जो शोलमो मोल्डो के एक हाथ पर हुई। भारत की जानिब से इस वक्त की क़यादत 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की, जबकि चीनी वफ्द के सरबराह तिब्बत के जिली सतह के फौजी कमांडर थे। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक बातचीत में भारतीय वफ्द ने मशरक़ी लद्दाख के तमाम इलाकों में मई से पहले की पोजीशन को बहाल करने पर जोर दिया और जिन इलाकों में चीनी फौज इस वक्त मौजूद है वहां से उसके वापस जाने को कहा। भारत सरहद पर चीनी फौजों की बड़ी तादाद में मौजूदगी का भी मुखालिफ है और चाहता है कि फौजों की तादाद में कमी की जाए। उसका तीसरा मुतालबा यह है कि चीन सरहद पर भारत की जानिब से किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना अंदाजी ना करे और तामीराती काम को चलने दे। उधर चीन का सरकारी मीडिया भारत को पहले ही वार्न कर चुका है कि चीन अपनी सरजमीन से 1 इंच भी दस्तबरदार नहीं होगा। भारत के किसी गलत अंदाजे पर उसे सख्त रद्दमल सहना पड़ेगा। अखबार ने मजीद लिखा कि चीन भारत से दुश्मनी नहीं चाहता, ना ही ये चाहता है कि इंडिया अमेरिका के हाथों बेवकूफ बने। अमेरिका बीजिंग पर दबाव बढ़ाने सिर्फ जाती स्ट्रेटेजिक मफादात को देखता है, उसे किसी और की फिक्र नहीं। भारतीय माहिरीन का भी कहना है कि इस इजलास से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। खवातीन हजरात, जहां एक तरफ अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को देखता है तो वहीं यह भी अपने अंदर एक हकीकत है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ अज़ली दुश्मनी और चीन से महासमत हित्ते में अमेरिका के लिए कीमती असासा जाज साबित हो रहा है। अमेरिका बहादुर ने एक जानिब चीन और पाकिस्तान की भारत से जंग दिखाकर भारत को $3 अरब के कीमती हथियार बेच डाले और दूसरी जानिब हित्ते में मिनी सुपर पावर बनाने के सबज बाग भी दिखा दी। अमेरिकी शह पाकर मोदी सरकार लंगोट कसकर इलाकाई खाड़े में कूद तो पड़ी है, लेकिन अब तक सवाई रसवाई के कुछ हाथ नहीं आया। इस्लामाबाद से मुसलसल भारत को आईना दिखाया जा रहा है। अस्करी महाज पर पाकिस्तान मुक्का दोबारा भारत खाना नहीं चाहता। नेपाल और श्रीलंका भी भारत को टुका कर जवाब दे चुके हैं। चीन की कार्रवाई ने तो मिनी सुपर पावर का गंजा खुलने से पहले ही कुचल डाला है और मजीद परेशानियां उसके गले पड़ने को तैयार है। मगर मोदी की गर्दन में लगा अकड़ का सरिया नरम नहीं हो रहा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यही सरिया
मोदी की जान ले लेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।